नमस्ते दोस्तों। आज मेरे भाई मेरे घर सोने आए थे, लेकिन उनके आने की वजह से मैं उन सब कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ। इन कामों में मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि आज रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने में भीग जाऊंगी। उन्होंने मुझे बस 2 उंगलियों से पागल कर दिया और अब मैं वह सब आपको बताने जा रही हूँ। मेरा नाम यामिनी है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं अभी तक अविवाहित हूँ, मैंने कभी शादी नहीं की और मैं सोच रही थी कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूंगी। एक बार प्यार में धोखा खाया था और तब से मैंने प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तय किया कि मैं कभी किसी लड़के की जाल में ना फंसूं। यही कारण है कि मैं शादी नहीं की। मैं एक होटल में काम करती हूँ। एक भारतीय लड़की, सुंदर, शिक्षित और स्मार्ट। मेरे शरीर और मन पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा। लेकिन पिछली रात मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब मेरे विचार भी बदल गए। अब मुझे लगने लगा अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। पिछली रात की बात बताती हूँ। मेरे भाई, जिनकी उम्र 34 साल है, भाई डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं और मेरी भाभी का हाल ही में कैंसर की वजह से निधन हो गया है। रात का ये समय हम खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और भाई छत पर टहलने गए। भाई ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपने बगल के कमरे में अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 1 बजे के करीब हम दोनों ना पीछे आए और तब भाई मेरे कमरे में आकर बोले, यामिनी मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो कुछ बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। कभी कभी भाई अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगते और मैं अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देखने लगती। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। मुंबई की ठंडी हवा तो ऐसे भी बहुत अच्छी होती है। कुछ देर बाद भाई सोने लगे। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। भाई नीक होकर बोले, यामिनी मुझे परेशान मत करो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर दी और 2 मिनट में ही गहरी नींद में चले गए। मैं बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि तंग कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं बिस्तर पर बैठकर मोबाइल में कहानी पढ़ने लगी। इन दिनों मैं बहुत अच्छी कहानियां पा रही हूँ। मेरे भाई सो गए थे और मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे घड़ी में अकेले सोते समय करती हूँ। लेकिन भाई की वजह से आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की। लेकिन कहानी का ख्याल मेरे सिर में घूम रहा था और नींद मुझसे दूर हो रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे मन में अजीब बेचैनी होने लगी। नींद तो थी कि नहीं और सिर में वह कहानी चल रही थी जो मैं सोने से पहले पढ़ चुकी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भाई पास में ही सो रहे थे और उनके खर्राटे की आवाज मुझे और विचलित कर रही थी। अगर वह नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वह सब काम करती जो मुझे रात के अंधेरे घड़ी में अकेले पसंद है। लेकिन रात का ये अनुभव थोड़ा अलग था। मैं अपने ही विचारों में डूब गई थी। अचानक भाई ने करवट बदली और सीधे बैठ गए। मेरी आंखें अनज आने में उसी ओर चली गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे शर्म आ गई। मेरे भाई ने बहुत पतला धोती पहन रखा था और उसके कारण कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरी स्थिति और जटिल हो गई। शर्म तो दूर की बात है, मैं अपनी नजरें भी उनकी ओर से हटा नहीं पा रही थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच्चाई यह है कि अब मैं खुद को सहेज नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लग आ था कि अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती हूँ तो कुछ भी हो सकता है और इस स्थिति से निकलना मेरे लिए असंभव हो आएगा। मेरी धड़कन तेज हो गई और मन में डर साम आने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो भाई मेरे बारे में मैं क्या सोचेंगे। भाई की नजरों में मैं कैसी देखूंगी, यह सवाल मुझे और भी बेचैन कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी थी जो मुझे बार बार उसी दिशा में खींच रही थी, जैसे जो मैं सोच रही हूँ उसे पूरा कर दो। मेरे भीतर का द्वंद चरम पर था। हर पल मैं खुद से ला रही थी। पुराना किस्सा मेरे साथ मने फिर से आ रहा था और इसी वजह से मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था जैसे वे कमर एक ही सारी खामोशी को चीर देंगी। मैंने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में भी लिया, जैसे इससे मैं अपने मन की उथल पुथल को थाम सकूं। लेकिन सच तो यह था कि मैं अब खुद को सहज नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लगता था कि अगर मैंने खुद को रोका नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मैं कभी उभर नहीं पाऊंगी। यामिनी, यह क्या हो रहा है तुझे? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब की जगह और सवाल उठने लगे। अगर कुछ गलत हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी नजरों में मैं कैसी देखूंगी। यह ख्याल मेरे मन को और बेचैन कर रहा था। मैं अपने भाई को, उनके दुख को, उनकी मासूमियत को जानती थी। वह मेरे लिए हमेशा से एक रक्षक, एक सहारा रहे थे। यह सब मेरे मन में की उठ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे भीतर एक गहरी दबी हुई इच्छा थी जो मुझे बार बार उस दिशा में खींच रही थी, जैसे कोई आवाज मेरे कानों में फुसफुसा रही हो, यामिनी इसे होन दे, बस एक बार अपने मन को आजाद कर दे। यह इच्छा इतनी तीव्र थी कि मैं अपने ही विचारों डरने लगी थी। मेरे भीतर का द्वंद अब अपने चरम पर था।
एक तरफ नैतिकता, मेरे संस्कार और मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ वह आग थी जो मेरे मन को जलाए जा रही थी। मुझे अचानक वह पुराना किस्सा याद आया, वही किस्सा जिसने मुझे प्यार से, रिश्तों से और अपने दिल से दूर कर दिया था। उस धोखे ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैंने अपने आप को एक कवच में बंद कर लिया था। लेकिन आज उस रात वह कवच टूट रहा था। मेरे मन की इच्छाएं, जो मैंने इतने सालों तक दबाकर रखी थी, अब बाहर निकलने को बेताब थी और यही इच्छाएं मुझे उस दिशा में ले जा रही थी जिसे मैं गलत जानती थी, फिर भी रोक नहीं पा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें भाई से हटाने की कोशिश की। मैंने खिड़की की ओर देखा जहां बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी। ठंडी हवा अब भी कमरे में आ रही थी, लेकिन वह मेरे मन की आग को शांत करने में नाकाम थी। मैंने अपने आप को समझाया, यामिनी रुक जा, यह सिर्फ एक पल की कमजोरी है, ऐसे बीतने दे। लेकिन मेरे मन का दूसरा हिस्सा चीख रहा था, क्यों रुकना, क्यों हर बार अपने दिल को मारना? क्या तूने इतने सालों में अपने लिए कुछ नहीं चाहा? मैं बिस्तर पर बैठी रही, अपने घुटनों को सीने से लगाए और अपने मन से जूझती रही। भाई की गहरी नींद और उनके खराटों की आवाज अब मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मैं जानती थी कि वो कुछ नहीं जानते, कि वो इस सब से अनजान है, लेकिन मेरे मन का यह द्वंद या उथल पुथल, यह सब मेरे अंदर ही था। अचानक मुझे लगा कि मुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा। मैं धीरे से उठी ताकि भाई की नींद ना टूटे और खिड़की के पास खड़ी हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने की कोशिश की। मैंने खुद से कहा, यामिनी तू मजबूत है, तूने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, यह भी एक पल है, यह भी बीत जाएगा। लेकिन क्या यह पल वाकई बीत जाएगा या यह मेरे मन में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाएगा? मैं नहीं जानती थी, लेकिन उस रात मैंने एक बात सीखी कि मेरे भीतर की इच्छाएं, मेरे डर और मेरी कमजोरियां मुझे इंसान बनाती है, और शायद इन सबसे जगाना ही मेरी असली ताकत है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी का दूसरा हिस्सा भी जल्दी ही मैं आपके बीच में लाऊंगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।